Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Please subscribe my channel, share and like. Number 5, Part 7. और में सन्नाटा छा गया तो उसने दिल चक्कर इसने दिल की नसीब की होती है इससे पहले का कुछ समझता बच्चा नहीं उसने खुद जो होता है मुक्का हाशिर के मुंह में मारा के दिल पर खड़ा नतीज जैसे इंसान के साथ अब उसने सांस उस्मान को इशारा किया और ख़ुद अपनी नौकी बीवी के बराबर में जाकर खड़ा हुआ। तेरी इतनी औकात होगी कि तुम मुझ पर हाथ उठाएगी। इसे सबके सामने बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस पर हाथ उठाएगी। इसने जेब से पिस्टल निकाली और हैदर शाह ने अपने बाजू में भर कर पीछे किया। आराम से बैठो, मुझे बात करने में वो उसके कान में बोलाया। नका के सुनते ही उसके होश उड़ गए थे। तुम कमरे में जाओ, मैं बात कर लूँ। उसने मीर को देखा जो खा जाने वाली नजरों से हाशिर को देख रही थी। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद भी इनसे बात करके मसला हल कर सकती हूँ। इसने बहुत फैसलगी से इसे देखे बगैर कहा। मैंने कहा अपने कमरे में जाओ, दोबारा कहना ना पड़े। इसने तनबीह की तो वीर ने आंखें छोटी करके इसको घूरा। देखो असवन खान ने नहीं जानता कि राय सरकार ने क्या सोच कर ये बेवकूफ़ खाना हरकत की है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या वो जानते नहीं है की बेटी वो इसकी जगह हवेली नहीं है? तो फिर आज इसको मेरे साथ पूछ लो। बाकी के मसले हम बाद में देखेंगे। हाशिर की पिस्टल निकालते ही तो मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपनी भैंस की तरफ कर दी। मैं नहीं जानता कि तुम्हें वो क्या सोच रहा है, क्या रहा है। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये अब मेरी निगाह में है। इस पर असमत खान की नाम की मोहर भी लग चुकी है। माजरत के साथ शाह साहब, अब इससे सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही रहना है। बाबा आते तो फिर करते हैं इस फैसले पर बात। अभी ने हैरानगी से इसकी जानिब देखा। वह झूठ क्यों बोल रहा है, इसे समझ न आया। देखो असवन ने किसी किस्म की कोई बदमाशी नहीं चाहता। अभी हाशिर के नाम से बचपन से मंसूब थी और हमारे यहाँ सर तो तन से जुदा हो जाता है मगर ज़बान से फिर नहीं जा सकता। अपनी मूंछों को ताव देता हुआ बोला था। असमत खान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हाशिर का बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की का हाशिर कर दे। एक बात तो माननी पड़ेगी शाह साहब, अल्लाह ने सबसे बहुत माना है। वो उसकी बात को हंसी में उड़ा गया, लेकिन हकीकत यही थी खुदा ने सबको वाकई बहुत हसीन बनाया है। और रही दूसरी बात तो मैं आपको कभी असमत खान की जिंदगी का भी बताता हूँ। वो अब बड़ी बेनियाजी से फकड़ कर लगा। हैदर शाह लपूंछ गए उसकी बात बर्दाश्त कर ली। जिस चीज़ पर असमत खान के नाम की मोहर लग जाए वो चीज़ खुद तो ख़त्म कर सकता है मगर किसी और की नज़र इसने बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको कौन कहता हूँ, इसकी तरफ किसी ने नजर उठा कर दी तो अपने इबरतनाक अंजाम के लिए तैयार है। इसके लहजे में कितना फख्र, कितना तकब्बुर था। वीर के दिल में ठंड से कुछ टूटा था। क्या वो कोई चीज़ थी? इसके लिए वो उसे देख रही थी जो किसी फिरौन की तरह सीना तान कर बैठा था। इसने इसका और हाशिर का मुवाजना किया। इसे वहाँ बैठे हुए वो सब मर्द एक जैसे लगे। इसने बेदर्जी से अपनी आंखों में आई नमी को पीछे धकेला। अभी मौका है, याद रखना अंजाम बहुत बुरा होगा इस चीज़ का। मेरे साथ चलो, मैं अभी तुम्हें माफ़ कर दूँगा तुम्हारी हर गलती। हाशिर की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। इस चीज़ का फैसला फिर अभी शहजादी ही करेंगी जैसे हमारे साथ जाना है या नहीं। क्या वो जाना चाहती है? हैदर शाह इसके करीब आया और इसके सर पर हाथ रखकर इसके कान में कुछ कहा तो इसका चेहरा तरीफ हो गया। इसने इसकी तरफ देखा। असवन गौर से इन्हें देख रहा था। जो इससे ज़बाइर कौन सी राज नमाज कर रही थी। मैं जानता हूँ राय सरकार का राज दुनिया में नहीं है। अब अफसोस छुपाने से कोई भी कोशिश नहीं है मगर असमत खान जाना है इस पर खाना हैदर शाह को पड़ा जो बहुत देर है। चलो हाशिर को पूरी बात में बहुत कुछ कह दिया। मेहमान नवाजी का मौका तो देना चाहिए। अच्छा लगता है अब मुलाकात हो। इसके लहजे में हौसला था मगर एक मिनट के साथ जाना चाहिए। इसकी आवाज़ पर जरा हैदर शाह के लबों पर फटी हुई मुस्कुराहट आई तो असमत ने आगे से उसको देखा। अभी गुड़िया क्या कह रही हो? जानती हो मेहमान आ गए
और असफ़ान खान को देखा, जिसके चेहरे पर गैज़ व गज़ब के असरात नुमायाँ हो रहे थे। वो इससे घूर रहा था जो इसे यकसे नज़रअंदाज किए हुए थी। कमरे में जाऊँ आता कभी इसे धमल से खड़े हुए कहा था, तुमसे ज़बरदस्ती नहीं रोक सकती। इसकी हालत देखो, चीख चीख कर बता रही कि मैं कुछ नहीं की, इसे हमारे साथ भेज दो। सीधे तरीके से मुस्कुराता हुआ इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ और अबीर का हाथ पकड़ा। असवर ने शोरावान नज़र में छोटी सी आफत को देखा जो सर झुकाए जाने को तैयार खड़ी थी। आशिक के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट थी। वो अपने भाई की जमानत पर बदल उतर गया। मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। इसने एक बार अबीर हैदर शाह के पीछे छुप गई। इसके लहजे में पहली बार इसका दिल खौफ से कांपा। इसकी बर्दाश्त इतनी थी। मैं खुश हूँ इसको रहना इस वक्त के साथ ही। आपने जो करना था वो कर लीजिए। आप जाना शाह साहब। इसने भी बुलाया तो पता कर खींच कर अपने घर में मानो मानो अपने हाथ पर छोड़कर आओ मुँह पर दौड़ आओ की दवा हमें सीधा और सीधा चला। हैदर शाह ने शोरावान नजर में इसे देखा। सच यही था वो इसकी बीवी थी। छोड़ो मुझे उन लोगों के साथ जाना है। तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात। वो अपने आप को छुड़वाने की बहुत मासूम सी कोशिश कर रही थी जो उसे मज़ीद तैश दिला रही थी। जाहिर इंसान, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो मैं समझ नहीं आती मेरी बात। असफर ने इससे बेकाबू वजूद को अपने कंधे पर डाला और ऊपर चढ़ा गया। चलिए शाह साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई बहुत। इसने आगे जाने का इशारा किया। अपने दोस्त को समझा देना, अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। हैदर शाह एक आग है जो खत्म कर देगा इसका ये गरूर। इसने इसे कमरे में ला कर ऐसे ही ज़मीन पर पटका था जिससे इस दिन, लेकिन इस पर इसकी दर्दनाक चीख भी इस जालिम पर कोई असर न कर सकी। इसकी कमर में इतनी शदीद दर्द हुआ कि वो जब मैंने बकवास की थी कमरे में जाओ तो मेरी बात पर अमल क्यों नहीं किया। इसे बालों से पकड़कर वो दौड़ा था। वो ऐसे ही था। 1 मिनट में अगर इसकी मंजिल पार होती तो ऐसे ही आगे से पार हो जाता है। फिर वो कुछ नहीं देखता कि सामने कौन है। अभी मैं इस पर जवाब देने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तकलीफ इसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी और इसकी आंखों से दूसरी बात बाबा वो शिद्दत से चीखी से लगा था कि मर जाएगी। छोटी मोटी तकलीफों में बहुत आसानी से बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया था। इस बहरहम ने इसे बहुत बेदर्दी से नीचे फेंका था। इसकी दर्दनाक चीख इसके कानों में पड़ी। इतने दिनों में पहली बार हुआ था। वो मैं बाबा को याद कर रही थी। वो शावल के नीचे खड़ा इसकी बात सुन रहा था, मगर इसे इस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। कैसे इसकी बात को इनकार कर सकती है जबकि वो जानती थी कि वो कैसे लोग हैं। आखिर क्यों जाना चाहती थी इनके पास। हैदर शाह ने इसके कान में क्या कहा था वो ताने बाने जोड़ रहा था। सुबह ही तो डिस्चार्ज होकर आई थी। इसकी हालत ऐसी नहीं थी। वो खुद को पुरसवा बाहर निकला से झटका लगा हुआ ऐसी पड़ी थी जैसे वो उसको छोड़ कर गया था। मगर अब इसका जिस्म हौले हौले काम रहा था। पावल फेंक कर वो तेजी इसकी जान में बड़ा खाना खाया था तुमने। इसकी हालत देख कर इसे दोबारा इसे बैठाया और इसकी पोस्ट अपनी जाने को खिसकाई। वो लपीच गया। इसकी हालत देखकर इसकी शर्ट की जिप के नीचे वो अपने आप में सिमट गई। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, महरम हूँ, तुम्हारा वजूद तुम्हारा मेरी मान्यता है। इसकी शर्ट कंधों के सर पर इसका जख्म देखकर वो कितनी देर रही कि नीचे छोटी लड़की को देखता रहा। उफ, बेवकूफ़ लड़की, जैसे उनकी मुँह चोट से लगा था। वो तो देखकर 2 इंच का गहरा कट था जिससे खून निकल रहा था। जख्म बुरी तरह ख़राब हो चुका था। कमर पर जगह जगह नील के निशान थे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था क्या कहे इस बेवकूफ़ लड़की को। उसने फ़ोन अपना बाहर निकाला है वो सारा अभी और इसी वक्त घर और जल्दी से कट वहाँ कट लगा हुआ है। कट बहुत गहरा है।
इसे बेताबी से छूते हुए पूछ रही थी, ठीक हूँ मैं, मुझे तो छोड़ो। वो झंझलाया, उसका हाथ पकड़कर पट तक लाया। फ़ौरन से पहले बैंडेज करो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है। भूत बनी इसलिए बढ़हना लड़की को देख रही थी जिसे वो दोबारा अपनी बाहों में ले चुका था। तुम्हें समझ आई है, मैंने कुछ कहा है? वो थाड़ा और वो उछल पड़ी। हाँ हाँ, वो इसकी जान में पड़ी। कोई बोलने के लिए चीज़ अंदर तक चीरती हुई गई है। वो जल्दी से इसकी बैंडेज कर रही थी। नहीं नहीं असफल, नहीं रोको इसे, मर जाओगे। इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। आराम से करो यार, उसको तकलीफ हो गई। असफल नहीं, वो बुरी तरह इसे कंधे में नाखून मार रही थी। बाबा मैं मर जाऊंगी। जहाँ से छू रही थी इसे लग रहा था कि आग उगल रही है। इसने बैंडेज करके इससे पेन के इंजेक्शन लगाए। थोड़ी देर में इसकी सो गई, मगर इसने बुरी तरह चकरा सोते हुए काम रही थी। सारा सीधा दौड़ उसने खामोशी से सीधे लगाया। उसे देख रही थी कि मैं बेचैन लग रहा है। इसने सीधे से उसकी शर्ट जो उसके हाथ में थी सारा से देख रही थी। इसने फिर बनाया और एहतियात से अपनी शर्ट पहनी। इसने कपड़े से भरा और करवट से सो रही थी। इसकी सिसकियों में कमी हो गई थी। वो खामोशी से उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। क्या लगती है ये तुम्हारी? बताते क्यों नहीं हो? क्यों इतना बेचैन रहते हो? इसके लिए इसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो चौंक गया। चाहने लगा हूँ इसे, देख रही थी। वो खुद से सवाल करते हुए डर रही थी। तुम गलत समझ रही हो, मैं बता चुका हूँ। असफजान खान किसी एक कहूँ का नहीं रह सकता। मुझसे तसल्ली दे रहा हूँ। बिना पक्के झपके इसके चेहरे के तसला देख रही। तुम तो कहते थे ये सिर्फ असफजान खान की बीवी डिजर्व करती है। कोशिश के बावजूद भी वो खुद को रोक नहीं पाई और शिद्दत से रोक पड़ी। उसको नई ठंडी सांस ली। उसके पास से उठा। इसने सारा का हाथ पकड़ा, उसे टेरेस पर ले आया। बस मकबूल शख्स के बोलने का इंतजार कर रही थी, जो अपने हाथ पुश पर बांधे खड़ा चांद को देख रहा था। इतनी सख्त सर्दी में भी दुनिया शर्त किसी का भी आइडियल हो सकता है। यार उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। वो लड़की है छोटी, छोटी की तरफ से भरा था। वो जवाब तेज है उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। वो इसे बहला रहा था। इसे दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। तुमने इसने अपने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी और इसकी तरफ बढ़ी। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? इसकी तरफ कई रातें गुजार चुकी हो मेरे साथ, ऐसा कैसे कर सकती हो? वैसे अपना आप खो रही थी। फिर तुम ड्रामेबाजी करो सारा, तुम बहुत प्रैक्टिकल हो। तो ये बकवास किस लिए? इसे इसके दोनों हाथ पकड़े। प्रैक्टिकल तो आज तो नहीं, जिसके पास अपनी हवस पूरी कर रही हो। अब तुम वो चिंगाड़ा में हद से नहीं बढ़ रही। तुमने झूठे नकार हो भाई। सच शराब बदधाड़ा एक लफ्ज़ नहीं सुनकर अपने गुर्बत के लिए मार रही थी। तुम असफजान खान के लिए चल कर किसी के पास नहीं गई। छोड़ने से पहले ही बता दी तुम्हारा होकर नहीं रह सकता। उसकी औकात बताऊँ इस लड़की को बताऊँ कैसे याद आया सप्तान को इसने कॉल मिलाई जो इसने अब भी नहीं उठाई। इसने रमीज़ का नंबर मिलाया। वो तो कब का यही किया था कि सप्तान ने बुलाया है। वो हैदर शाह की वजह से नहीं जा पाया। पूरे 6 घंटे बाद इन्हें इन्हें रूम में भी शिफ्ट कर दिया गया था, मगर इनकी कंडीशन खास नहीं थी। कॉलेज के साथ साथ डॉक्टर ने इंकशाफ किया था। वो क्यों रह गया था? डॉक्टर का कहना है वो पिछले 4 माह से क्या था जैसे मामूली बीमारी से लड़ रही है और चंद दिन बाद वो यूके जाने वाले थे अपने इलाज के लिए। ये बात उसने किसी को नहीं बताई। इसने एक नज़र इस और बिल्ली को देखा जिसके सबका समझ निकल गई थी। वो एक ही दिन में कितनी कमजोर हाथ से लग रही थी। कैंसर का सुनकर उसके पाँव से जैसे ज़मीन ही खींच ली गई थी। वो मारेगा सुनकर
नजरें मिला पाएगी। इसका दिल बंद हो रहा था। वो क्या कर गई थी? अपनी इज्जत दांव पर लगा गई थी। इसे सबक सिखाने के लिए इसने नजर उठाकर इस शख्स को देखा जो उसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा गया था। इसका मर जाना ही था। उसने शिद्दत दिल से चाहा मगर वैसा ना कर सकी। अगर वो ऐसा करती तो शायद इसका अगली सांस ना ले पाता। होश में आते ही उन्होंने इस प्यारे हाथ जोड़े थे। उनकी ज़बान बोलने का भी नहीं रही मगर आंसू मतवातर के लिए इसने उनके हाथ पकड़े। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। वो बस इतना बोल सका। वो मुजरिमों की तरह दरवाज़ा देख रही थी। वो कैसे हिम्मत कर पाती अंदर जाने की। वो नहीं जा पा रही थी। हौसला बनी मजीद में तो वो छुप गई। इसने अपना आप छुपाना चाहा। वहाँ आती जाती किसी बच्चे की तरह बिलख बिलख कि मैंने क्या कर दिया मेरे मालिक। इसका गाला तो मैं सारी जिंदगी नहीं कर पाऊँगी। अपने आप को घुटनों में छुपाए हुए तड़प कर रही। सुबह से दोपहर से रात हो गई। वो वहाँ से नहीं हिली। एक ही जगह एक ही जाने में बैठी रही। लोग आते जाते उसको देख रहे हैं मगर वो हर चीज़ से इसने इस बच्चे का खाना करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। रमीज इसे एक साथ गालियों से नवाजता मौलवी साहब और 3 गवाहों को ले आया। असवन और उस्मान गुलाम नहीं थे जबकि इनकी हमेशा से बीमारी हो रही थी। सतैन की कार पर अकेला हिम्मत पड़ा और रास्ते में उसने बताया कि नकाब और कुआं के लिए कहा। आते ही इसने इस गालियों से नवाजा जो कि भरा बैठा था। कमीने तुम सबने हॉस्पिटल को नकाह करने का वही बना लिया है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? अम्मा अब्बा ऐसे ही हॉस्टल में मोशन ब्लैकमेल करते रहेंगे। नॉनस्टॉप शुरू हो आवाज़ बंद कर रखी। उसने इसकी गर्दन मरोड़ी। इसका गुस्से से बुरा हाल था। कैसे इसकी माँ इसको कॉल लड़की से इसका निकाह करवाएगी सब जानते ही हुए तो बस मैं आज का कैसे इन लोगों ने इसका निकाह किया। इसके नसीब में लिख दिया है। निकाह होते ही बाहर निकला। इस कमरे में बहुत घुटन हो रही थी। इस लड़की से इसे शदीद नफरत महसूस हो रही थी। यार ये लड़की तो वही है ना। कैसे इससे निकाह कर लिया। रमीज ने जैसे ही लड़की को देखा तो फ़ौरन पहचान गया। इसका दिमाग माफ हो रहा था। सारी शोकी जवाब इसका तेज तो मेरा निशान ने होश में आते ही वापस ले लिया था और इसकी नौकरी बाहर नहीं कर सकती। मेरा दिल चाह रहा है या खत्म कर दूँ या इसके साथ ही जाऊँ। इसे दुनिया से मिटा दूँ। अपने बाल नोच लगा कर तुम ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या कर ही। ये बहुत गलत फैसला है। ये नूर अम्मा ने क्या किया है? तू सोच कर क्या हो गया है? इसमें क्या भलाई हो सकती है? मेरा एक बात दिमाग सर फिर पागल लगती है। मुसद्दत करती है। अच्छा ठीक है रिलैक्स हो जाता हूँ। बेचारा तो सहमे हुए है। कहीं दूर कोने में पड़ी हैं। वो जो सोच रहा है कि न जाने क्या बात होगी। इसकी बकवास पर सारा गुस्सा इस पर उतार दिया। सुबह इसकी आँख तेज से इंजेक्शन का असर खत्म हो गया था। तकलीफ महसूस हो रही थी। वो उठी और बैग की बैग से हल्की सी टेप लगा ली। इसे भूख लगी हुई थी। उठ के कैसे जाऊँ उसने हिम्मत ना। इसने इधर उधर देखा। सामने टेबल पर मोबाइल नजर आया। वो इसका मतलब
आईब्रो झुकाई और सर से पाँव तक देखा। आंखों से ही सवाल पूछा, आज के बाद मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। इसे मेरी धमकी हरगिज मत समझना। इसने उंगली जबान करती हुई उसे हैरत में डाल दी। वो पलटी